नमस्कार दोस्तों। एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा। फाइनली जितनी भी गाड़ियां हैं, जी हाँ, जितने भी व्हीकल्स हैं जो आप बाजार से खरीदते हो, उसमें 6 एयर बैग्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि 2 एयर बैग्स को मैंडेटरी किया हुआ था, लेकिन इसी साल अक्टूबर से इसको लागू कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 6 एयर बैग्स मैंडेटरी इन ऑल कार्स सोल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर से इस गवर्नमेंट ड्राफ्ट ऑर्डर। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नाराज क्यों हैं इस पर्टिकुलर कदम को लेकर। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले साल ही अगस्त के महीने में अनाउंस किया था और ये बोला था सभी ऑटो मेकर्स को, भारत के अंदर जितने भी ऑटो मेकर्स हैं उनको ये कहा था कि अब आपको जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है जैसे एयर बैग्स वगैरह हो गए वो एटलीस्ट 6 लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन वगैरह नहीं दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सरकार इसको मैंडेटरी करेगी या फिर जो भी होगा। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो कि सरकार ने यहाँ पर जो ड्राफ्ट है उसको अप्रूवल दे दिया है और ये कहा है कि जितने भी व्हीकल्स हैं जिसमें 8 पैसेंजर्स आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी व्हीकल जिसमें 8 पैसेंजर तक आ सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है जिसमें अगर कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें 5 पैसेंजर हो गए, चाहे सेंट्रो हो गया जो छोटी गाड़ियां होती हैं या फिर जो बड़ी गाड़ियां हो गई जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गया, तो उसमें 8 पैसेंजर आ सकते हैं। तो वो जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें 6 एयर बैग्स कंपलसरी कर दिया गया है। और ये आप देख भी पाओगे, नितिन गडकरी जी के द्वारा ट्वीट किया गया, इन ऑर्डर टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। यहाँ पर 8 पैसेंजर्स तक की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से। और जैसे मैंने बताया कि अभी तक क्या था कि ड्यूअल एयर बैग्स, मतलब कि जो फ्रंट में होता है ना एक पैसेंजर के लिए और जो को पैसेंजर हो गया, ठीक है, पैसेंजर है और जो ड्राइवर है, उनके लिए यहाँ पर जो एयर बैग्स है उसको कंपलसरी किया गया था और ये जनवरी से ही लागू हुआ था। और जहां तक ड्राइवर के एयर बैग का सवाल है वो सरकार ने 2019 से इसको लागू किया था 1 जुलाई से। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहले से ये मैंडेटरी चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, इसको रीसेंट टाइम्स में ही 2019 से ही जो एयर बैग्स हैं उसको मैंडेटरी करना स्टार्ट किया गया। लेकिन फाइनली सरकार अब कह रही है कि एटलीस्ट 6 एयर बैग्स जो हैं वो आपका होना चाहिए। इनफैक्ट आप यूएस वगैरह में भी देखोगे ना, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर 6 वहाँ पर भी मैंडेटरी है। इनफैक्ट वहाँ पर तो गाड़ियों में 6 एयर बैग से लेकर 10 एयर बैग्स तक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है वो दिया जा सके। वैसे ज़्यादातर यूएस वगैरह में क्या होता है, वहाँ पर एयर बैग्स इसलिए डालते हैं क्योंकि वहाँ पर रेटिंग्स वगैरह को काफ़ी मायने देते हैं लोग कि ये जो व्हीकल है वो कितना रेटिंग का है। तो जितना ज़्यादातर में क्या होता है 10 एयर बैग्स होगा तो वहाँ पर रेटिंग सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पर 10 एयर बैग्स आपको जो गाड़ियाँ हैं उसमें देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस व्हीकल की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन से व्हीकल कवर्ड हैं। देखना यहाँ पर M1 व्हीकल कैटेगरी की बात कही गई है। मैं आपको आगे बताऊंगा M1 व्हीकल क्या होता है, किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें मेन काम यही है कि जो लोग आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं रेयर कंपार्टमेंट्स में, उनको एक प्रकार से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। और इसमें ज़्यादातर यही बोला जा रहा है कि 2 जो साइड एयर बैग्स हैं उसको कंपलसरी किया जाएगा। मतलब जो 6 एयर बैग्स दे रहे हैं तो 2 साइड में या फिर जो 2 लॉन्ग वाले एयर बैग्स होते हैं इसको बेसिकली कहा जाता है ट्यूब एयर बैग्स, यहाँ पर जो लंबे वाले होते हैं, ताकि जो भी आउटर में जो भी पर्सन बैठा हो उसको सेफ्टी मिल सके। ठीक है, तो ये आपका किया गया है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि M1 व्हीकल जो मैंने आपको बोला, M1 व्हीकल है क्या। देखो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर होमोलोगेशन रूल्स बनाए गए हैं। होमोलोगेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जहाँ पर पर्टिकुलर व्हीकल को सर्टिफाई किया जाता है कि क्या वो व्हीकल रोड वर्दी है कि नहीं, क्या वो सड़क पर चलने लायक है कि नहीं, इंडियन रोड के हिसाब से बना है कि नहीं। उस हिसाब से यहाँ पर जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अलग अलग एक प्रकार से व्हीकल की जो है टाइप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी M वाले व्हीकल्स हैं, कैटेगरी M का मतलब ये हो गया जिसमें एटलीस्ट 4 व्हील्स लगे हों, 4 चक्के जिसमें लगे हों, उसको हम कहते हैं कैटेगरी M। और उसके अंदर फर्दर सब कैटेगरी है जिसको कहा जाता है M1। M1 का मतलब ये हुआ कि 4 व्हील्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें 8 से ज़्यादा लोग ऑक्यूपाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो 8 से ज़्यादा लोग ऑक्यूपाई नहीं हो सकते और 4 व्हील्स। तो जाहिर सी बात है कि भारत के अंदर लगभग जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में चाहे हैचबैक हो गया, सुजुकी ऑल्टो से लेकर सेंट्रो से लेकर जो आजकल मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी आजकल आप देख रहे होंगे, सेल्टॉस हो गया, किया हो गया, टोयोटा इनोवा जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो गई, वो लगभग सभी गाड़ियां आपको आप कह सकते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। और इन सभी को अब यहाँ पर
6 एयरबैग्स का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि बट व्हाई डू व्हीकल्स नीड मोर एयरबैग्स, मतलब कि चलो एयरबैग समझ में आता है आगे सामने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखो जितना ज़्यादा एयरबैग होगा उतना ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी कोई कोलिजन होता है, एक्सीडेंट होता है, तो जो हमारी बॉडी है वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो स्टीयरिंग व्हील हो गया, डैशबोर्ड हो गया, सामने जो ग्लास हो गया, इन सब पर जाकर टकराती है। लेकिन जितना ज़्यादा एयरबैग से कवर्ड रहेगा व्हीकल, आसपास जितने एयरबैग्स खुल जाएंगे उतना हम सेफ रहेंगे। तो यही मेन काम होता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो 1987 से 2017 के बीच में जो यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था, उन्होंने कहा था कि सिर्फ फ्रंट में एयरबैग्स, जो ड्राइवर का जो फ्रंट में एयरबैग्स होता है और पैसेंजर का जो एयरबैग होता है फ्रंट में, उन एयरबैग्स की वजह से यूएस की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं 50,000 से ज्यादा जो लाइफ्स हैं वो सेफ हुए थे। और ये इसीलिए आप कह सकते हो कि एयरबैग्स का ज़्यादा चलन हो गया और इसको ज़्यादा यहाँ पर लगाया जाने लगा। इंडियन रोड में क्या होता है कि इंडियन रोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उतना ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान नहीं देते, और इसका कारण भी यही है कि भारत में जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर अभी भी जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिकती नहीं है, लेकिन बिकती हैं, लेकिन अभी भी भारत में मिडिल क्लास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और इसलिए जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनके लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आप देखते होगे आजकल मार्केट में आती रहती हैं। इनफैक्ट आपने कई बार तो ये भी देखा होगा कि सेम मॉडल जो है, जो ग्लोबली जो लॉन्च हुआ है, यूएस यूरोप के अंदर लॉन्च हुआ है, और उसी मॉडल को जब भारत में लॉन्च किया जाता है तो प्राइस थोड़ा कम कर दिया जाता है, और उसका मेन कारण यही होता है कि उसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसको थोड़ा कम हो जाता है। और भारत में भी लोग भी अगर आप देखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते सेफ्टी फीचर्स पर, उनको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारा सर्वे वगैरह किया गया था, पूछा जा रहा था लोगों से कि जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप एयरबैग्स के बारे में कितना पूछते हैं, एबीएस लगा है कि नहीं लगा है उसमें कितना पूछते हैं। तो इसमें देखा गया इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एकदम एंड में आते हैं लोगों के सवाल में। पहले क्या आता है, प्राइस कैसा है गाड़ी का, बाकी चीजें कैसी हैं, उसके बाद सेफ्टी फीचर्स के ऊपर जो है ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं, और इसीलिए जाहिर सी बात है जिस तरह का डिमांड होगा उस तरह की सप्लाई होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बोल तो दिया है सरकार ने 6 एयरबैग्स, देखो अब लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है अब ये देखना होगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसमें वो है प्राइसिंग का। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि भारत में बजट एंड जो गाड़ियाँ हैं मार्केट है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। जैसे कि फ्रंट में जो एयरबैग्स होते हैं, जो एंट्री लेवल के टिपिकल एयरबैग्स होते हैं, उसका कॉस्ट करीब 5,000 से 10,000 का आता है, और जो साइड वाला मैंने ट्यूब वाला बताया वो और ज़्यादा डबल कॉस्ट हो जाएगा एक प्रकार से। अभी के लिए भारत के अंदर जो कार मेकर्स हैं वो हाई एंड गाड़ियों में ही 6 एयरबैग्स प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट उसमें 10 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसी में ही आपको ज़्यादातर 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर 2 एयरबैग्स या फिर साइड में 4 एयरबैग्स तक जो है वो अलाउ किया जाता है, मतलब कि कार मेकर्स उसी पर फोकस करते हैं। तो एक तो ये प्राइसिंग वाला चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि कुछ जो एंट्री लेवल की गाड़ियां होती हैं ना, जो भारत के अंदर उतारी जाती हैं, वो भारत के स्पेसिफिक को ध्यान में रखते हुए उतारा जाता है। लेकिन अब अगर उसमें एयरबैग्स को फिट करना होगा, अगर 6 एयरबैग्स को फिट करना होगा, तो बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं उसमें फर्दर री इंजीनियरिंग करना होगा। मतलब गाड़ी का जो बिल्ट है, जो बॉडी है साइड का, उसमें चेंजेस लाने होंगे, कंपार्टमेंट के अंदर चेंजेस लाने होंगे, तब जाकर एयरबैग्स को वहां पर फिट किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आने वाला है, ऐसा बताया गया है। और इसके अलावा टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुश नहीं है। टाइमिंग को क्यों लेकर? क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि सरकार लगी हुई है कि जो BS6 है ये वाला इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है। तो अगेन इस तरह का नॉर्म हो गया, और भी कई सारे नॉर्म सरकार लेकर आ रही है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑलरेडी हाई हो रहा है। फिर सरकार ने अभी एयरबैग्स के लिए कह दिया, तो इसकी वजह से भी कॉस्ट हाई होगा। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो इसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरर्स का सवाल है, वो यही कहते हैं बार बार कि अगेन कि हम कंज्यूमर्स को वही देते हैं जो वो लोग चाहते हैं। ज़्यादातर देखा गया, जैसे कि उनका एक जो मारुति है, उनका ये कहना था कि वैगनार का हमने हाई एंड टॉप वेरिएंट निकाला था, जिसमें प्रॉपर जो एयरबैग्स वगैरह हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमने दी थी, लेकिन वो उतना चला नहीं, और इसी की वजह से आगे चलकर हमको ये वो जो वैगनार वाला टॉप वेरिएंट है उसको विड्रॉ करना पड़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखा कंज्यूमर्स में। और इसी कारण की वजह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, और हमें कम लो बजट की गाड़ियाँ निकालनी होती हैं। और लेकिन इसका जो काउंटर आर्गूमेंट है, जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा ये कहना कार मैन्युफैक्चरर्स का ये गलत है, क्योंकि अगर हम ट्विन एयरबैग्स की बात करें, ABS हो गया, रेयर वाइपर्स हो गया, इस तरह की चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं, मैक्सिमम 25,000 और एडिशन करती हैं गाड़ियों में। जो कॉस्ट है वो और थोड़ा बढ़ा देती हैं,
और क्योंकि भारत के अंदर अभी तक क्या था कि ये मैंडेटरी नहीं था, और इसीलिए क्या होता था, ज़्यादातर जो कार मेकर्स हैं वो टॉप एंड गाड़ियों में ही देते थे और उसकी कॉस्ट 1 लाख 1.5 लाख और ज़्यादा बढ़ा देते थे, और इसकी वजह से जो बाकी के इंडियन कार बायर हैं उनको डिप्रावेशन होता था, मतलब कि उनको जो सेफ्टी फीचर्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसका मेन कारण यही कि अभी तक मैंडेटरी नहीं था। जैसे जैसे धीरे धीरे मैंडेटरी होता जाएगा, जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर है वो भी चेंज होता जाएगा, लोगों को भी समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं। तो यही था आपका कि जो 6 एयरबैग्स हैं उसके हर एक पहलू को, हर एक चीज़ों को एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह, तो ट्रैफिक सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर जो मैंने एक सिग्नल दिया है इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक सिग्नल ये जो बना हुआ है इसका मतलब क्या है, क्या आप बता पाओगे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।